तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसे पैराडॉक्स, एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को सच में हिला के रख दिया है। देखिए, एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का वो पुराना ढांचा है जो दशकों से चला आ रहा है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी एआई क्रांति की सुनामी है। हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे चीजें रातों रात बदल रही हैं। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर इस बदलते दौर में सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कैसे किया जाए। अब सोचिए, एक सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल जो आजकल हर जगह है। अगर एक स्टूडेंट सारे ट्रेडिशनल रूल्स पूरी ईमानदारी से फॉलो करता है, मतलब 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना, 12वीं क्रैक करना, एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना, तो भी अचानक से उसकी जॉब क्यों जा रही है? सब कुछ बिल्कुल सही करने के बावजूद इन लेऑफ्स का सामना क्यों करना पड़ रहा है? असल में इस सवाल का जवाब हमारी उस पुरानी सोच और आज की नई एआई ड्रिवन दुनिया के बीच के गैप में छिपा है। और ये गैप कितना क्रूर हो सकता है ना, इसका अंदाजा हाल ही में हुए टेक लेऑफ्स की कड़वी सच्चाई से आसानी से लगाया जा सकता है। ग्लोबल टेक जायंट्स में काम करने वाले सीनियर इंजीनियर्स तक को रातों रात निकाल दिया गया। जरा सोचकर देखिए, 12 साल किसी कंपनी को देने के बाद एक झटके में बस ये कह दिया गया कि अपना लैपटॉप सबमिट कर दीजिए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब किसी भी कंपनी में सीनियरिटी या पुरानी लॉयल्टी कोई सेफ्टी नेट नहीं बची है। मार्केट पूरी तरह से पलट चुका है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सीधा सा जवाब है हमारी सक्सेस की स्क्रिप्ट में, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। दशकों से ना हमारे समाज ने सफलता की एक स्क्रिप्ट लिख दी है, जिसे हम सब आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं। बचपन से ही दिमाग में ये भर दिया जाता है कि सफलता का बस एक ही तय रास्ता है। लेकिन आज ये पुराना रोड मैप बुरी तरह क्रैश हो चुका है। इसके 3 मेन फेसेस हैं। पहला कदम है क्रैक, मतलब बस एग्जाम्स रटो और उन्हें किसी भी तरह क्रैक करो, चाहे वो बोर्ड्स हो या कॉलेज एंट्रेंस। दूसरा कदम है स्विच, कॉलेज के बाद किसी तरह बस जॉब ले लो और फिर पीयर प्रेशर में आकर हर 2 साल में जॉब हॉपिंग करो, भले ही कुछ नया सीखा हो या नहीं। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम है ईएमआई। सैलरी बढ़ते ही महंगे फोन, गाड़ियां और घर ईएमआई पर ले लेना और जिंदगी भर के कर्ज में फंस जाना। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम करियर चॉइसेस का बाल विवाह कह सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, एक स्टूडेंट को बहुत कम उम्र में ही किसी ऐसे करियर पाथ के साथ बांध दिया जाता है जिसके बारे में उसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होती ही नहीं है। बिना अपने स्किल्स और पैशन को समझे बस एक जनरलाइज्ड जॉब पाथ पर उसे धकेल दिया जाता है, और बाद में जब असल दुनिया का सामना होता है ना, तो फिर चीजें बिखरने लगती हैं। अब जब असल दुनिया से सामना होता है तो डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखता है। अगर हम सर्विस बेस्ड मास रिक्रूटर्स और टॉप टेक जायंट्स के बीच का अंतर देखें तो कहानी खुद बयां हो जाती है। मास रिक्रूटर्स डे 1 पर 0 स्किल्स एक्सपेक्ट करते हैं और फिर 6 महीने की बेसिक सी ट्रेनिंग देते हैं। वहीं टॉप टेक जायंट्स जैसे Amazon या माइक्रोसॉफ्ट, वो डे 1 से स्पेशलाइज्ड कोडिंग और ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उम्मीद करते हैं जो शायद पहले कभी सॉल्व ही ना हुए हों। एक तरफ सस्ता और लंबा लेबर माइंडसेट है, तो दूसरी तरफ स्केलेबल सिस्टम आर्किटेक्चर बनाने का विजन। ये एक जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क का नतीजा समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 3,20,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़वा रियलिटी चेक है। साल 2006 में सर्विस बेस्ड मास रिक्रूटर्स की स्टार्टिंग सैलरी यही हुआ करती थी, और आज लगभग 20 साल बाद भी कई जगह एग्जैक्टली यही पैकेज दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई पुरानी स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए उन जनरलाइज्ड सर्विस जॉब्स में जाता है तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से डेड है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन ये नंबर वहीं का वहीं अटका हुआ है। अब इस रुकी हुई ग्रोथ वाली कहानी में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी खतरनाक ट्विस्ट आ गया है, और वो है एआई रेवोल्यूशन। ये वो डिसरप्टिव फोर्स है जिसने पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री की नींव हिला दी है। आज की तारीख में एआई ना नया धनिया बन गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे हम हर सब्जी के ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देते हैं, वैसे ही आज कंपनियां बिना इसके असली मैकेनिक्स को समझे हर प्रोडक्ट के नाम के आगे बस एआई चिपका रहे हैं ताकि वो रेलेवेंट दिख सके। मार्केट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग बस एआई के ऊपर ऊपर के रैपर बना रहे हैं, लेकिन उसका फाउंडेशनल कोर कोई नहीं समझ रहा है। अब इस धनिया छिड़कने वाले कंफ्यूजन का नतीजा क्या हो रहा है? ये खौफनाक स्टैटिस्टिक देखिए।
टॉप टेक कंपनियां लगभग 97% रेज्यूमे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी जनरलाइज्ड और बिल्कुल एक जैसे रेज्यूमे हर स्पेशलाइज्ड रोल के लिए भेज रहे हैं। अगर किसी कंपनी को आज एक डीप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट चाहिए तो उसे एक बेसिक जावा डेवलपर का रेज्यूमे बिल्कुल नहीं चाहिए। मार्केट को अब डेप्थ की जरूरत है, सिर्फ किसी रैंडम डिग्री की नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि एआई के इस दौर में कौन सी जॉब्स सबसे पहले गायब होंगी? अगले 2-3 सालों में सर्विस बेस्ड, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सिंपल एपीआई और बेसिक कोड लिखने वाली जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कोई भी रोल अब सुरक्षित नहीं है जहां काम करने वाला इंसान नई चीजें सीखने और खुद को अडेप्ट करने से मना कर दे। सिर्फ रटकर काम चलाने का वक्त अब जा चुका है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। जहां पुरानी चीजें टूट रही हैं, वहीं सर्वाइव और थ्राइव करने की एक नई स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। इस नई दुनिया में हमें अपनी अप्रोच पूरी तरह से बदलनी होगी। पुराने क्रैक, स्विच और ईएमआई वाले लूप से बाहर निकलना होगा। अब सिर्फ एग्जाम्स क्रैक करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने नॉलेज में डेप्थ लानी होगी। पीयर प्रेशर में आकर सिर्फ जॉब स्विच करने की बजाय कुछ नया और फाउंडेशनल बिल्ड करना सीखना होगा। और जिंदगी को ईएमआई के बोझ तले दबाने की जगह अपने स्किल्स और वेल्थ की कंपाउंडिंग पर फोकस करना होगा। यही वो नया माइंडसेट है जो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। इस नए माइंडसेट का सबसे क्रूशल हिस्सा है जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना। हम देखते हैं कि अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अपना 30% से ज़्यादा कीमती समय उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके कोर कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना ही नहीं होता। अब इस बर्बाद हो रहे समय को वापस क्लेम करना होगा और इसे आधुनिक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक स्किल्स को मास्टर करने में लगाना होगा। तभी तो कोई इस एआई की भीड़ में स्टैंड आउट कर पाएगा। और जब एक बार कोई इस लेवल की स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है ना, तो बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत आगे एक पूरी नई दुनिया उसका इंतजार कर रही होती है। इस नई दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए, नॉर्मल कंप्यूटर बाइनरी बिट्स यानी 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स का इस्तेमाल करती है। इसका सीधा सा मतलब है ट्रू और फॉल्स के बीच अनंत संभावनाएं। जो काम आज के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर्स को करने में सालों लग जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग उसे कुछ ही घंटों में सॉल्व कर देगी। ये आज के एन्क्रिप्शन को पूरी तरह तोड़ देगी और डेटा प्रोसेसिंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगी। तो अगर हम अगले दशक की बात करें तो टॉप 3 फ्यूचर प्रूफ और सबसे ज्यादा हाई पेइंग करियर्स कौन से होंगे? पहले नंबर पे हैं एआई आर्किटेक्ट्स, जो सिर्फ एआई के रैपर नहीं बल्कि डीप फाउंडेशनल मॉडल्स बनाएंगे। दूसरे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स, जिनकी डिमांड आने वाले समय में बस आसमान छूने वाली है। और तीसरे हैं इंटरडिसिप्लिनरी टेक इनोवेटर्स, मतलब वो लोग जो मैकेनिकल, मेडिकल और सिविल जैसी अलग-अलग फील्ड्स में एआई को इंटीग्रेट करके एकदम नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे। अब ये सारी बातें हम एक बहुत ही सीरियस रियलिटी चेक की तरफ लाती हैं। एआई के इस युग में ना, दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंटने वाली है, क्रिएटर्स और सर्वेंट्स। अगर हमने आज भी सिर्फ उसी पुरानी जनरलाइज स्क्रिप्ट को फॉलो किया तो हम बस ग्लोबल टेक जायंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाले सर्वेंट्स बनकर रह जाएंगे। अगर हमें अपना दबदबा बनाना है तो हमें एआई प्लेटफॉर्म्स के सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि उनका क्रिएटर और बिल्डर बनना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या आज का इंजीनियर सिर्फ आउटडेटेड सिस्टम्स को मेंटेन करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा, या फिर एक कदम आगे बढ़कर इस स्पेशलाइज्ड भविष्य को खुद बिल्ड करेगा? चॉइस आपकी है। पुरानी टूटी हुई स्क्रिप्ट को छोड़िए और आज ही से अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स को कंपाउंड करना शुरू कीजिए। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। चलिए, इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।